हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे और बढ़िया से काम कर रहे होगे। ओके, सो ये वाला वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। तो आप लोग में से कोई, मेरे हिसाब से बहुत कम ही लोग होंगे जो ट्रेडिंग जर्नल के बारे में जानते होंगे या फिर ट्रेडिंग जर्नल बनाते होंगे। ओके, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि यार कैसे प्लानिंग करें, सिर्फ लैपटॉप पे तो बैठना है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है। मैं इसके दो पार्ट रख रहा हूँ। सबसे पहला कि ट्रेडिंग जर्नल क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके फायदे क्या हैं, एंड नंबर टू एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यार ट्रेडिंग जर्नल को बनाएं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है। देखो यार, बिजनेस और ट्रेडिंग बोथ आर सेम, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग कंप्लीटली बिजनेस है, ऑलराइट, लेकिन इसमें एक फर्क है। नॉर्मल बिजनेस में और ट्रेडिंग में एक फर्क है। कैसा फर्क है कि यार ट्रेडिंग एक नेगेटिव कैश फ्लो का बिजनेस है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई फर्नीचर की दुकान खोली, ठीक है, और उसमें 10 लाख रुपए लगा दिए। अब क्योंकि आपने 10 लाख रुपए लगा दिया है, ठीक है, तो अब दुकान मान लो डूब गई, एकदम पूरे पैसे एकदम खत्म हो गए, कस्टमर कुछ नहीं आ रहे, एकदम पैसे जो आपको लगे कि गायब हो गए। ठीक है, तो दुकान डूब गई, लेकिन अंत में आपके पास कुछ तो बचेगा। 2-3 लाख का सामान बच सकता है, शटर मिला के, बिल्डिंग जो भी आपके पास है सब कुछ मिला करके आपके पास कुछ सामान बच सकता है। बट ट्रेडिंग में क्या है, अगर आपका जो कैपिटल है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ दो ही चीजें बचती हैं। पहला है दर्द, जो एकदम लॉस का दर्द होता है, और दूसरा क्या है, खाली अकाउंट। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ट्रेडिंग में और बिजनेस में। तो इसको हमेशा आप लोग समझ करके चलना और बहुत ज्यादा आप लोग को हेल्प मिलेगी। दैट इज वाई ट्रेडिंग में प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए ट्रेडर, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे पूरा बेस्ड है। आप लोग ये सुने भी होंगे कि ट्रेडिंग इज 99% साइकोलॉजी, 1% बाइंग और सेलिंग। सो साइकोलॉजी है, तो इससे आप लोगों को प्रॉब्लम क्या होगी। साइकोलॉजी होने से क्या होता है कि जब आप ट्रेड के बीच में होते हो तो आप क्या सोचते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ट्रेड के बीच में होने से आप क्या सोचते हो। और क्योंकि आपको क्या सोचना है उस पर भी कंट्रोल रखना है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग किस चीज की, ट्रेडिंग कैसे करना है, कब करना है, कितना तुमको खरीदना है, कितना बेचना है, कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, ये सबकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। बट मैं आपको तीन चीजें ऐसे बता रहा हूँ जिसको एकदम बेसिक बता रहा हूँ। इनको तो प्लान कर ही लेना, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप लोग को याद रखना, आगे तक हेल्प होगा, नुकसान भी नहीं होगा इससे। लॉन्ग टर्म में कैपिटल भी बचा रहेगा और आपके पास फंड भी बचे रहेगा और साथ में प्रॉफिट भी करोगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला जो आपको प्लान करना है वो है ट्रेडिंग जर्नल के अंदर। आपका जो सबसे पहला प्लानिंग होगा वो होगा आपका लॉस की लिमिट। ठीक है, इसको आप जर्नल से साइड में भी लिख सकते हो, किसी एक कॉपी में लिख लेना कि आपकी एक दिन की मैक्सिमम लॉस की लिमिट कितनी है। 500, 5,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, ठीक है, जो भी आपके कैपिटल का साइज है। तो आपका अगर वो लॉस का लिमिट जो है हिट हो जाता है तो आपको मार्केट से बाहर आ जाना है। ओके, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है उसके बाद। मार्केट भले कितना ही मूव करे, वो आपके अंदर एक डिसिप्लिन लाएगा कि मैंने यार आज ये सेट करके चला था कि 500 रुपए का जो नुकसान है वो मैं लूंगा और फिर मार्केट से बाहर आ जाऊंगा, मैं इतना ही नुकसान झेल सकता हूँ, तो आपको बाहर आ जाना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आपका प्रॉफिट का टारगेट। देखो यार, आप लोग नए ट्रेडर हो, जितने भी लोग देख रहे हो, जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो इस चीज को समझो, आपको क्या मन में आता होगा कि यार एक दिन अगर आप 1,000 का प्रॉफिट बना लिए तो मल्टीप्लाइड बाई 30, 30,000 का प्रॉफिट अब आप बनाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक पर्सन जो एक दिन में 50,000 बना रहे हैं ना, या फिर महीने में 30,000 बना रहा है ना, उसके अंदर एक वैल्यू होती है। ठीक है, और इतने जल्दी आप लोग अगर एक दिन प्रॉफिट बना लिए हो तो उसको झेल नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रॉफिट झेलने के लिए आप लोग क्या करो, फिक्स कर लो कि आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट लेना है और बाहर बाहर आ जाना है मार्केट से, एकदम कंप्लीटली क्लोज कर देना। भाई आपने 200 पे खरीदा था, 250 पे बेच दिया, अब वो 250 से 1,000 भी चला जाए ना, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि बाहर आ जाओ, क्योंकि ये नहीं होगा कि मार्केट वैसा मूव कभी नहीं देगा। आपकी एक हैबिट बनेगी। ठीक है, और हैबिट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट यहीं रहने वाला है, वापस से मूव आएगा, वापस से कैप्चर कर लेना। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट टेबल बनने के लिए और आपको लॉस से बचने के लिए प्रॉफिट का टारगेट जो है वो सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है नंबर ऑफ ट्रेड्स, कि एक दिन में मैक्सिमम कितना ट्रेड लेने वाले हो। क्योंकि यार मैंने देखा है बहुत सारे लोग का फंड ही 10,000 का होता है, प्रॉफिट ही आपका 1,000 का होता है, लेकिन वो इतने ज्यादा ट्रेड ले लेते हैं कि उनका ब्रोकरेज ही 500-600 रुपये पहुंच जाता है, तो पूरा प्रॉफिट तो ब्रोकरेज ही खा गया। तो ये तीन चीज को सबसे पहले डिसाइड कर लो प्लानिंग के अंदर। ठीक है,
और इसका पूरा जो बेनिफिट है आप लोग को मिलेगा। अगर कल से ही कर पा रहे हो तो कल से ही करो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ऑलराइट, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है। ठीक है, मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल दिखा रहा हूँ, क्या क्या लिखना है, उसका क्या क्या मीनिंग होगा, क्या क्या हेल्प मिलेगी, और रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि आपको क्या समझ में आएगा। ओके, तो गाइस देखो, ये है मेरी ट्रेडिंग जर्नल, द लॉस्ट ट्रेडर ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, इससे क्या फायदे होने वाले हैं मैं आपको सब बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको अगर ये डाउनलोड करनी है, आपको खुद से नहीं बनाना है, तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। मैंने इसकी जो पीडीएफ है वो अपलोड करके रखी है, तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर मान लो वो लिंक किसी वजह से काम नहीं कर रही है तो द लॉस्ट ट्रेडर ऑफिशियल आप लिखना टेलीग्राम पे, 13,200 सब्सक्राइबर्स हैं। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप लोग की जो नंबर है उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूंगा, तो वहां से आप ऐड हो सकते हो। ओके, तो देख सकते हो आप लोग, ये है मेरी ट्रेडिंग जर्नल, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो आपको समझ में आएगा, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और मैं भी आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखना है। तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपके लिए आधा काम तो मान लो मैं ही कर दी हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, मैंने क्या क्या लिखा है देख सकते हो स्क्रीन पे। डेट, व्यू ऑफ मार्केट, क्वांटिटी, रिस्क, रिवॉर्ड, प्रॉफिट टारगेट, लॉस टारगेट, प्रॉफिट अचीव्ड या फिर लॉस अचीव। ठीक है, ये चीज़ जो है मैंने लिख करके रखी है। तो इसका क्या मतलब होने वाला है, इससे क्या हेल्प होने वाली है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, डेट तो आप लोग समझ ही गए हो क्यों लिखना है। ठीक, अब हम लोग किसमें आते हैं, डे पे। ओके, डे क्यों जरूरी है, तो जैसे मान लो आज एक्सपायरी है, ऑलराइट, आज एक्सपायरी है यानी कि गुरुवार है, तो उसमें क्या होता है, जनरली एक्सपायरी में बड़े मूव आते हैं। ओके, बड़े मूव आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जिस दिन एक्सपायरी है आप और आप ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हो, तो आप उसमें व्यू ऑफ मार्केट में क्या लिख सकते हो, जो भी मार्केट का व्यू होगा, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी कम रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बनाने का चांसेस ज्यादा है और रिस्क का भी चांस ज्यादा है, तो क्वांटिटी आपको वहां पे कम कर देनी है, और रिस्क जो है आप वहां पे कम रख सकते हो, लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा रख सकते हो। ठीक है, रिवॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट आपको 100 रुपए वाली चीज कभी कभी 1,000 की भी हो जाती है एक्सपायरी के दिन, तो इसलिए आपको रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा रखना है। ओके, फिर हम लोग आते हैं, देखो अभी मैंने आपको डेट का बता दिया, उसके बाद इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वांटिटी, रिस्क और रिवॉर्ड। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट टारगेट और लॉस टारगेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वांटिटी, रिस्क और रिवॉर्ड क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप क्वांटिटी नहीं लिखोगे तो आप अपने फुल कैपिटल को भी यूज कर सकते हो। जनरली जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोग फुल कैपिटल का यूज करते हो, ऑलराइट, और क्योंकि आप लोग फुल कैपिटल का यूज करते हो तो आप लोग क्या करते हो कि यार जितनी भी क्वांटिटी आ रही है पूरे के पूरे कैपिटल में सब बाई कर लेते हो। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहना है और अपने फंड को सेव रखना है, तो आपको जो क्वांटिटी है आपके अपने फंड का अब 40% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होगा। ठीक है, तब जाके आप अपनी क्वांटिटी भी कम रख सकते हो और लॉस से भी बच सकते हो। ठीक है, तो बड़ी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, बट बड़े पॉइंट्स निकालने का ट्राई करो। ओके, फिर आता है रिस्क रिवॉर्ड, ये तो लिख ही लेना यार, अगर ये नहीं लिखोगे तो फंसोगे कि मैक्सिमम कितना रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड, मैक्सिमम कितना रिवॉर्ड ले रहे हो पर ट्रेड, ये चीज़ ज़रूर लिख लेना। ऑलराइट, ये चीज़ लिखने से आपको फायदा क्या मिलेगा, माइंड के अंदर फिक्स कुछ हो जाएगा कि यार हाँ उतना रिवॉर्ड लेना है, हाँ इतना ही रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये नहीं कि कब एंट्री करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कब एंट्री नहीं करना है। और ये चीज़ कैसे होगी आपको, जब आप यहाँ व्यू ऑफ मार्केट में लिख दो कि आज रेंज मार्केट है, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी वगैरह सब कुछ कम हो जाएगी। ऑलराइट, और फिर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को ध्यान दो, और इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है और मेरा फ्री कोर्स ज्वाइन करना है और मेरा जो मेंटरशिप ग्रुप है वो भी ज्वाइन करना है, जिसमें कभी कभी मैं ट्रेड भी दे देता हूँ, उसमें आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो डीमेट अकाउंट्स के लिंक है, ठीक है, पंच है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स, एंजल वन, फायर्स, जिसके भी साथ आप चाहो एक डीमेट अकाउंट ओपन करो और मुझे इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजो। ये जो आपका टेलीग्राम में भी भेज सकते हो और व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो। और मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास अकाउंट पहले से है तो भी आपको किसी और में अकाउंट ओपन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम नेसेसरी है मेरी लिंक से। अगर मेरी लिंक से आप ओपन नहीं करते हो तो फिर आपको फ्री कोर्स नहीं मिलेगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी एंट्री नहीं मिलेगी। ऑलराइट, तो यहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। और एक आध ट्रेड लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट टू हैव टू टेक वन ट्रेड। एक ट्रेड ले लोगे उसके बाद आपको ग्रुप में और फ्री कोर्स में ऐड कर लूंगा। ठीक है, मेरा ऐप भी आ रहेगा, इस विद इन 1 वीक आप लोग को मेरा ऐप मिल जाएगा, उसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, तो ऐसा भी हम लोग चलते हैं और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो यार
सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं ना जिनकी एकदम मरा गई है ट्रेडिंग करते हुए और वो चाहते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, तो आप लोग ये वाली जो वीडियो उनको शेयर कर दो, ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। सो दिस इज अ लॉस्ट ट्रेडर साइनिंग आउट।